मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खलीफा सालिस उस्मान बिन अफ़्फ़ान कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये उन सिफ़ात के मालिक हैं जिन में इनका रुतबा बाज़ औक़ात सहाबा में, बाज़ औक़ात पूरी उम्मत में सबसे बढ़कर है। वो कौन सी सिफ़ात है? नंबर एक, सैयदना उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। दोहरे दामाद होने वाली फजीलत न सहाबा में किसी को हासिल है, न पूरी उम्मत मुहम्मदिया में किसी को हासिल है, न आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह तक किसी नबी की उम्म में किसी एक उम्मत को हासिल है। इसमें वहीदुज़ ज़मान, वहीदुल असर, कायनात के अकेले फजीलत याफ्ता है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस्लाम लाने में चौथे नंबर पे हैं। हज़रत उमर से भी पहले इस्लाम लाए हैं। हज़रत उस्मान के बाद 36 आदमी इस्लाम लाए, ये 40 पूरे हुए, फिर सैयदना उमर ईमान लाए हैं। ये इतने पुराने दर्जे के कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह का बंदा होना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह का सहाबी होना, दोहरा दामाद होना, खलीफा सालिस होना और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शागिर्द होना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा से हम जुल्फ़ होने का है, हसन और हुसैन के खालू होने का है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह के 3 बेटे हज़रत ताहिर, तय्यब, हज़रत कासिम और इब्राहीम इनके बहनोई हैं। हुजूर की 4 बेटियां सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फ़ातिमा हुजूर की 4 बेटियां हैं। उनमें 2 के खामन हैं और 2 के बहनोई लगते हैं। इतना करीबी रिश्ता रसूलुल्लाह के घर से है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि उस्मान गनी को एक फ़जीलत ऐसी मिली है इन तमाम फ़ज़ाइल के अलावा जिसमें कोई और सहाबी शरीक नहीं है, तो वो भी बेजान न होगा। मसलन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को इनका हाथ करार दिया है। अपने हाथ को इनका हाथ करार देना ये इतनी बड़ी फजीलत है। इस फजीलत में उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक भी इनके मुकाबिल नहीं है। उम्मत में अंबिया के बाद अबू बकर के बाद हज़रत उमर पूरे इंसानों में अफजल हैं, पर इस फजीलत में उमर भी शरीक नहीं है जिस फजीलत में हज़रत उस्मान शरीक है। एक फजीलत हज़रत उस्मान की और भी है कि जब सुलह हुदैबिया के वक्त हज़रत उस्मान की कत्ल की झूठी अफवाह आई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा से बैत ली है इस बात पर कि हम उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे। गोया मैं यूँ कहूँ, खून उस्मान इतना मुबारक, खून उस्मान इतना मुक़द्दस, खून उस्मान इतना बाबरकत है, खून उस्मान इतनी अहमियत का हामिल है जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा को दाव पे लगाने पे तैयार हैं एक खून उस्मान के बदले के लिए। आखिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजूहात क्या है? आखिर किस वजह पे इस्लाम में इनको बहुत बड़ा रुतबा है? आप उठाइए अल इस्तिआब, आपको हज़रत उस्मान गनी का वाक़या मिलेगा। शहादत के वक्त सैयदना उस्मान ने बुलवाई कातलों से मुखातिब होकर फरमाया था, ओए मेरे खून के प्यासे हो, ये नहीं जानते मैं चौथे नंबर पे ईमान लेने वाला हूँ? ये नहीं जानते मैंने जिन हाथों से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे बैत की है उन हाथों में कभी निजासत नहीं लगने दी? तुम मेरी शर्मो हया की बातें नहीं जानते? हुज़ूर पाक फरमाया करते थे, अल्लाह के फरिश्ते इससे हया करते हैं। आप मेरी कद्र व मंजिलत पहचानते नहीं, मुझे कत्ल करने के दर पे हो। मैं वो शख्स हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया की बातें सुनी हैं तो गुस्ल खाने में बंद होकर भी कभी बगैर कपड़ों के नहीं नहाया, कम अज कम एक चादर पहन के फिर मैं जो है ना गुस्ल किया करता था। आप मेरे कत्ल के दर पे हो। जब हुज़ूर पाक की बेटी मेरी बीवी रुक़ैया फौत हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने मैं परेशान बैठा था। अल्लाह के रसूल
रसूल ने मुझसे पूछा आप परेशान हो, वजह? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप ही ने फरमाया है आपके खानदान का रिश्ता किसी आदमी से जुड़ जाए वो इतना मुकद्दस बन जाता है कि वो रिश्ता क़यामत तक चलता है। हुजूर आपने फरमाया है क़यामत का दिन होगा, लोगों की रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, लोगों के ताल्लुकात टूट जाएंगे, लोगों के एक दूसरे को रिश्ते दिए हुए सब खत्म हो जाएंगे, इल्ला नसबी, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी इतनी मुकद्दस रिश्तेदारी है, सादात के घर में रिश्ता होना इतना बाबरकत रिश्ता है जो क़यामत तक कायम रहेगा। ए अल्लाह के रसूल, अब आपकी बेटी जो मेरी बीवी थी वो फौत हो गई, मैं इस सआदत से महरूम हूँ। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को फरमाया तुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मैं दूसरी बेटी का रिश्ता देता हूँ। ये उस्मान गनी ने खुद फरमाई है ये बातें। और याद रखो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान को रिश्ता ऐसे नहीं दिया, ऐसे ही नहीं दिया जैसे कहते हैं ना एवें दे देता है, यूं ही नहीं दे दिया, इत्तेफाक से नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से तय हुआ है। आप बहकी और तबरानी की रिवायात उठाइए, हुज़ूर पाक फरमाते हैं मा ज़व्वजतु मिन बनाती वला तज़व्वजतु मिन निसाई इल्ला बिइज़्निन जाअ बिही जिब्राइल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कह लोगो, अगर मैंने बेटी का रिश्ता दिया है या मैंने बीवी का रिश्ता लिया है, अल्लाह के हुक्म से लिया है, हर रिश्ते पे जिब्राइल आया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं, उनके हुक्म पे मैंने रिश्ता दिया है। हाँ हाँ, अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबुल आस, ये दो भी हुजूर के दामाद हैं। अबुल आस लकीत बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदा उम्मे हजरत ज़ैनब के खामंद हैं, हुजूर के बड़े दामाद हैं। इनका रिश्ता भी हुजूर के घर है। अली आखिरी और छोटे दामाद हैं, इनका रिश्ता हजरत फातिमा से हुजूर के घर है। अर्श मुअल्ला पे अगर इनका नाम अबुल आस का ज़ैनब के रिश्ते के लिए अल्लाह की तरफ से लिया गया है तो एक बार अली का लिया गया है, तो एक बार उस्मान के रिश्ते दो हुए हैं तो दो बार जिक्र आया। इस हद तक मुकद्दस है। ज़ुन्नूरैन कहते हैं। ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या है? ज़ुन्नूरैन किस बुनियाद पे कहते हैं? इसकी बहुत सी वजह है। उलमा ने लिखा ज़ुन्नूरैन का माना दो फजीलतों वाला, दो नूरों वाला। एक नूर ये है कि इन्होंने हिजरत की है हबशा की तरफ, दूसरा नूर ये है हिजरत की है मदीना की तरफ। ये ज़ुल हिजरतैन, दो हिजरतों वाला है, दो हिजरतों वाला। ज़ुन्नूरैन के मतलब में हिजरत जो आती है, याद रखें जब उस्मान गनी ने हबशा हिजरत की थी, हबशा का आजकल नाम इथोपिया है, इथोपिया सऊदी अरब से जाकर हिजरत की है। हजरत उस्मान अपनी बीवी के साथ हिजरत कर रहे थे। हदीस पाक में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहला बंदा है जो अपनी बीवी को साथ लेकर हिजरत कर रहा है दीन की खातिर। इस उम्मत में सबसे पहले किसी ने अपनी बीवी को साथ लेकर अगर हिजरत का सफर किया है वो भी दीन की खातिर तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है। और बाद रिवायात में तो इस हद तक आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा के साथ हिजरत की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी के साथ। उसके बाद अगर किसी ने विद फैमिली हिजरत की है तो वो उस्मान और उसकी बीवी है, ये हिजरत। और उसके बाद फिर मदीना तैयबा की हिजरत है। ये दो हिजरतें उस्मान गनी ने की हैं, ज़ुन्नूरैन कहते हैं। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा की रिवायत है युक़ालु फ़ी मलहिल आला ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन कहा मैं नहीं कहता, हुज़ूर पाक से सुना है फरिश्तों की जमात इसे ज़ुन्नूरैन कहती है। ये सैयदना अली के लफ्ज़ हैं। और ज़ुन्नूरैन का तीसरा मतलब एक हज़रत अली वाला, एक हिजरतों वाला, दूसरा हुज़ूर की दो बेटियां यके बाद दीगरे मिली हैं, दो बेटियों का रिश्ता। कायनात में अगर ये बात आ जाए ना कल क़यामत में पूरी दुनिया के इंसान जमा हों, मुसलमान की बात नहीं कर रहा, इंसानियत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के इंसान जमा हों और पूछा जाए कौन ऐसा आदमी है जो नबी की दो बेटियों का खामंद है यके बाद दीगरे, तो वो एक ही शख्स है जो हाथ खड़ा करने का हकदार है, जैसे उस्मान गनी कहते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महीने की 18 तारीख को, 18 ज़ुल्हज्जा को इस महीने में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हजरत उस्मान को इस महीने में गए हुए आज 1403 साल पूरे हो रहे हैं।
सन 35 हिजरी में हजरत उस्मान दुनिया से गए हैं। सन 35 हिजरी और इस टाइम हिजरी जो है वो 1438 हिजरी है। 1438 से 35 को माइनस करें तो ये 1403 बनता है। 1403 साल पहले हजरत उस्मान की शहादत है रजी अल्लाह अन्हु। और उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये तो मैंने चंद फजाइल जिक्र किए। अब इन्हीं के मसाइल में से दलाइल भी चंद जिक्र कर दूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं जब शहादत से पहले इनके खिलाफ साजिशें हुई तो सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उनने खत लिखा, अमीरुल मुमिनीन वक्त मेरे यहाँ तशरीफ लाइए, आप मेरे यहाँ रहिए। इमाम समहूदी ने वफाउल विफा बेअखबारी दारुल मुस्तफा में लिखा है, उसकी सनद से पढ़ रहा हूँ। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, ला हजुर दियारा रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस को नहीं छोड़ सकता। क्या बोला? बोलिए। हुजूर के पड़ोस को, पड़ोसी समझते हो गवर्नर? हाँ, पड़ोसी होने को नहीं छोड़ सकता। एक सवाल करूं बटखैला के दोस्तों, कर लूं? उस्मान ने कहा मैं पड़ोस नहीं छोड़ सकता। पड़ोस जिंदों के होते हैं या मुर्दों के होते हैं? कब्रिस्तानों को कोई पड़ोस होता है? कौन कहेंगे मर गया अब छोड़ दो पड़ोस? इसका माने उस्मान गनी रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा समझते हैं, तभी कहा पड़ोस नहीं छोड़ता, तभी कहा। एक बात मजीद कहता हूं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक शख्स मुझे कहने लगा उस्मान गनी जब सुलह हुदैबिया में गए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इत्तला आई, झूठी इत्तला, उस्मान गनी शहीद हो गए। हुजूर ने बैत ली थी। मैंने कहा जी हां ली थी। कहने लगा इसलिए ली थी कि हुजूर को पता नहीं चल रहा था उस्मान शहीद हो गए। मैंने कहा फिर? कहते ये बैत लेना इस बात की दलील है पैगंबर इस्लाम पे उम्मत का दरूद पड़ा हुआ पेश नहीं होता। मैंने कहा जी वो कैसे? कहा अगर उस्मान मक्का में दुरूद पाक पढ़ते होते, नमाज के दौरान दुरूद पढ़ते, ये पेश रसूलुल्लाह पे होता, जब हुजूर पे पेश होता तो हुजूर फरमाते सहाबा डरने की जरूरत नहीं है, फिक्र की जरूरत नहीं है, मक्का के काफरों ने झूठ बोला है, उस्मान शहीद नहीं हुआ, वो दुरूद पढ़ रहा है, उसका मुझ तक आ रहा है। हुजूर पाक ने फिर भी उनको शहीद समझ के बैत कर ली है। इसका माना है दुरूद हुजूर पर पेश नहीं होता। मैंने कहा सुभान अल्लाह, लंगड़े किस्म का सवाल करते हैं और फिर यह समझते हैं कि सवाल का जवाब नहीं होगा। अल्लाह लंड के दोस्तों, अब इस सवाल को भी देखना और मैं इसको पांवों की नोक पे उड़ाता हूं दलाइल की दुनिया में, जरा इसका जवाब भी सुनना। आप कल बटखैला में ये बात खुले तौर पे कह सकते हैं, हुजूर पाक ने बैत की है हजरत उस्मान की तरफ से, एक हाथ हुजूर ने दिया था, ये हाथ उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूं। मैं सवाल करता हूं, अगर उस्मान गनी शहीद हो गए थे फिर शहीदों की तरफ से बैत होती है? अगर शहदा की तरफ से बैत की जाती है फिर हुजूर ने बदर के शहीदों की तरफ से बैत क्यों नहीं की? ओहद वाले शहीद हो चुके थे 70 शहदा, 14 शहदा बदर के हैं, 70 ओहद के हैं, इनके शहदा की तरफ से बैत क्यों नहीं की? गज़वा अहज़ाब के शहदा की तरफ से बैत क्यों नहीं की? उस्मान की तरफ से बैत क्यों की है? ये इस बात की दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद नहीं हुए, वो झूठ बोल रहे हैं। मक्का के काफरों ने झूठ बोला है, अल्लाह ने मेरे साहबा पे इम्तिहान डाल दिया है, अब देखो इनको अपने भाई के लिए बैत करते हैं या नहीं करते। जब उनने बैत कर ली तो फिर एक हाथ हुजूर ने उस्मान का भी रखा है। आप किस बुनियाद पे कहते हो पता नहीं था? हाँ, ये तो हो सकता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाएं कि उस्मान गनी का दुरूद तो मुझ तक आ रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं वो जिंदगी में पढ़ रहा है या वफात के बाद पेश हो रहा है। क्यों? हमारे नजदीक तो मौत के बाद भी अमाल जारी रहते हैं। शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करने वाले सैयदना अनस इब्न मालिक फरमाते हैं अंबिया कब्रों में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। अनस इब्न मालिक के एक शागिर्द है साबितुल बुन्नानी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तेरे नबी की बात है, नबी कब्र में नमाज पढ़ते हैं, आज मैं अपने उस्ताद तेरे नबी के शागिर्द अनस से नकल करके बयान कर रहा हूं, अल्लाह अगर
उम्मत में किसी को इजाजत मिल सके कि वो कब्र में नमाज अदा करे तो मुझे दे देना, मैं भी कब्र में नमाज पढ़ सकूं। मैं इस हदीस का रावी हूं, इस हदीस को बयान करने वाला हूं। हजरत शेख लिखते हैं इनकी वफात के बाद किसी ने देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। सुने अब तो वफात के बाद भी तो अमाल जारी रहते हैं ना। आप कहेंगे नहीं जारी रहते, मैं एक और दलील लाता हूं। आपने वो हदीस पाक नहीं सुनी, सहाबा कराम खैमा के लिए एक जगह खोद रहे थे कि यहाँ खैमे की चूल रखें। वो जगह खोदी तो उधर से सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही थी। नहीं सुनी आपने हदीस? बोलिए, सुनिए नहीं सुनी? वो सूरत मुल्क पढ़ रहा था, हुजूर को बुलाया गया, हुजूर आए, हुजूर ने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस बंद कर दो इसको, ये क़यामत तक पढ़ता रहेगा। वो जो कब्र में पढ़ रहा था, तो कब्र में तो अमाल जारी होते हैं, वफात के बाद तो मोमिन के अमाल जारी रहते हैं। ये और बात है वो मुकल्लफ नहीं होता कि उनकी जजा और सजा हो, पर अमाल तो जारी रहते हैं। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को दरूद भी हुजूर तक आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम को तायीन नहीं थी वो दुनिया में पढ़ रहे हैं या आखिरत में पढ़ रहे हैं, इस वजह से बैत फरमाई है। और अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बेहतरीन जवाब लिखा है। उन्होंने कहा हमें कहते हैं उनने दरूद पढ़ा है तो हुजूर तक पेश हुआ है या नहीं हुआ। वो फरमाते हैं बाज़ रिवायतों में तो ये भी है कि सुबह की नमाज अव्वल वक्त में हुजूर के पीछे पढ़कर उस्मान गए थे और ज़ोहर अभी कज़ा नहीं हुई थी कि वापस आ गए थे, दरमियान में दरूद पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो पेश होने की बात कहाँ से करते हैं? तो याद रखें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मामला साबित नहीं किया जा सकता न इस बात। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जामे तिरमिज़ी जिल्द अव्वल में मौजूद है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कान उस्मान इज़ा अतल क़ब्र बक़ा हत्ता तबुल्ला लिहया व यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलतिन मिन मनाज़िलिल आखिरा फमा नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत उस्मान कब्र पे आते और इतना रोते कि इनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने पूछा आप कब्र की बात पे रोते हैं, आप आखिरत जहन्नम की बात पे इतना नहीं रोते? फरमान लगे हाँ हाँ मैंने रसूलुल्लाह से सुना है ये जगह अव्वल मंजिल है, अगर इस जगह से कामयाब हो गया बाद वाली चीजें आसान रहेंगी। तो हजरत उस्मान तो जमीनी कब्र को कब्र मान रहे हैं। उस्मान गनी तेरा नहीं है, उस्मान गनी आलु सुन्नत वल जमात का है। मैंने चंद बातें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पेश की हैं और ये बताने समझाने सुनाने के लिए कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु किरदार हम नौजवानों के लिए पैगाम है। याद रखें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम पे अपना तन मन धन लगाया है, अपना माल अपनी जान तक लगा दी है। माल इस हद तक लगाया है हजरत उस्मान गनी ने, हुज़ूर पाक ने फरमाया था इसने इतना माल खर्च किया है, अगर इस माल खर्च करने के बाद इससे कोई गुनाह भी हो जाए तो मैं रब से उम्मीद करके कहता हूँ अल्लाह तकलीफ नहीं देंगे। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम मजमू ज़वाइद, फरमाया आज के बाद इसको जो है ना कोई वो नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, इसने इतना माल दुनिया के अल्लाह के लिए दुनिया में खर्च कर दिया। तो उस्मान गनी का पैगाम है बंदा दीन के लिए जब बात आए तो बंदा माल खर्च कर दे। मुबारक है वो माल जो दीन पे खर्च होता है, मुबारक है वो जहन जो दीन पे खर्च होता है, मुबारक है वो जिस्म जो दीन पे खर्च होता है। वैसे ही बंदे ने मर जाना है, दुनिया में बैठ के ही मर जाना है, ये क्यों ना हो कि बंदा आखिरत पे लगा दे। हदीस पाक नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की रिवायत बुखारी में मौजूद है, ला हसद इल्ला अलस्नतैन रजुलन अताहुल्लाहु मालन फहुव युनफिकु आना अल-लैल व आना अन-नहार वरजुलन अताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। दो बंदों को देख के अपने अंदर ये बात पैदा कर लो, ऐ काश हम भी इन जैसे होते। एक वो जिसको कुरान की दौलत मिले सुबह शाम पढ़ते रहे, एक वो जिसको अल्लाह माल की दौलत दे सुबह शाम दिन पर लुटाता रहे। उस्मान को रब ने माल भी दिया है इसलिए गनी कहते हैं, इसने माल दीन पर लगाया है। और उस्मान को अल्लाह ने कुरान भी दिया है, एक एक रकत के अंदर हजरत उस्मान गनी कुरान खत्म कर लिया करते थे। उस्मान गनी रसूलुल्लाह के दौर के बने हुए हाफिज हैं। अल्लाह आपको भी और हमें भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।